तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन है गिवन है कि द हाफ लाइफ ऑफ 131i दैट इज इंडियम is 8 days. Given a sample of 131i at a time t equals to 0, we can assert that. So option A में बोल रहा है कि no nucleus will decay before t equals to 4 days. No, B में बोल रहा है no nucleus will decay before t equals to 8 days. And C में बोल रहा है कि all nuclei will decay before t equals to 16 days. ठीक है. And D में बोल रहा है कि a given nucleus may decay at any time after t equals to 0. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट दैट इज लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिके. ठीक है. ठीक है. तो हमारा जो डीके इक्वेशन होता है क्या है? दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियस. इन दिस केस वी कैन से दैट एनटी क्या हो जाता है? एनटी इज इक्वल टू इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस इनटू e टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ लैम्डा टी. ठीक है. जहां पर लैम्डा क्या है? लैम्डा इज डीके कांस्टेंट एंड टी इज टाइम. ठीक है. तो अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एनटी वर्सेस टाइम का, ठीक है, यहाँ पर एक्स एक्सिस में हम टाइम को प्लॉट करेंगे और यहाँ पर हम एनटी को प्लॉट करेंगे दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स. ठीक है. तो क्या होगा? इसका जो ग्राफ होगा दिस विल बी एक्सपोनेंशियली डीके हो जाएगा. ठीक है. एक्सपोनेंशियली डीके. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जितना टाइम इंक्रीज करेगा, ठीक है, जितना टाइम इंक्रीज करेगा इतना एनटी दैट इज नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल क्या होगा? कम होगा. ठीक है. और एक से जितना टाइम इंक्रीज करेगा डीके उतना ज्यादा होगा. ठीक है. सो नंबर ऑफ decays will be greater. ठीक है. एंड t इक्वल्स टू 0 में क्या होगा? t इक्वल्स टू 0 में nt हो जाएगा n नॉट की इक्वल एट t इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो t इक्वल्स टू 0 में कोई डीके नहीं हो रहा है. ठीक है. बट जैसा ही टाइम बढ़ेगा डीके होना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. एंड नंबर ऑफ डीके पार्टिकल विल बी इंक्रीजिंग एज टाइम विल इंक्रीज. ठीक है. तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दैट इज ए गिवन न्यूक्लियस में डीके एट एनी टाइम आफ्टर टी इक्वल्स टू 0. ठीक है. सो टाइम टी इक्वल के बाद एट एनी टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डीके ज्यादा होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डीके. ठीक है. ऑप्शन ए बोला कि नो न्यूक्लियस विल डिके बिफोर टी इक्वल्स टू 4 days. ठीक है. तो ये गलत हो गया क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 के बाद से ही न्यूक्लियस डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. सी में भी बी में भी बोल रहा है कि नो न्यूक्लियस विल डिके बिफोर 8 टी इक्वल्स टू 8 days. तो ये भी गलत हो गया. सिमिलरली सी में क्या बोल रहा है? ऑल न्यूक्लियस विल डिके बिफोर टी इक्वल्स टू 16 days. ठीक है. तो हमें यहाँ पर बोल रहा है कि आफ्टर टी इक्वल्स टू 16 days क्या होगा? एनटी 0 हो जाएगा. ठीक है. तो देखते हैं. तो एनटी का वैल्यू क्या होता है? एनटी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस ऑफ लैम्डा टी. लैम्डा टी. ठीक है. नाउ लैम्डा क्या होता है? लैम्डा होता है 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ. यहाँ पर टी हाफ हमें क्या गिवन है? 8 डे गिवन है. दिस इज 8. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? एन नॉट e to the power minus of 0.693 divided by 8. ठीक है. इंटू 16 days. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n नॉट इंटू e to the power माइनस ऑफ 2 इंटू 0.693. ठीक है. ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अनडिकेड पार्टिकल्स आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 16 days. ठीक है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? ये क्या होगा? दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0. ठीक है. दैट मीन्स ऑल पार्टिकल्स विल नॉट डिके.
ठीक है, क्योंकि अनडिकेड पार्टिकल यहाँ पर कुछ रह जाएगा। ठीक है, सो यू कैन से दैट ऑल पार्टिकल्स, और यू कैन से क्या गिवन है कि ऑल न्यूक्लियाई। ठीक है, सो ऑल न्यूक्लियाई विल नॉट डिके। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो गया, दैट ऑल न्यूक्लियस विल डिके बिफोर टी इक्वल्स टू 16 सेकेंड, तो ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट। बेस्ट